हमने अभी दो चीजें की थी। एक किया था टॉर्क, फॉर्मूला थी आर क्रॉस एफ, और दूसरा हमने किया है एंगुलर मोमेंटम एल, उसकी फॉर्मूला थी आर क्रॉस पी। अभी हमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन लाना है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। पूरा ध्यान। द एंगुलर मोमेंटम is given by, एंगुलर मोमेंटम की हमने फॉर्मूला पढ़ी है, वो फॉर्मूला होती है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट above equation, differentiate above equation with respect to टाइम। क्या करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू, अब सामने मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स हैं। मैंने तुम्हें चेंज रूल। शायद पहले भी करवाया था कि दो टर्म्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल का मतलब एक को पहले रखेंगे कांस्टेंट यानी एज इट इज, दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लिखेंगे। प्लस में क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट। याद है सबको? कोई डाउट? dl अपॉन dt एज इट इज। बता सकते हो dp अपॉन dt क्या होता है? एफ फोर्स। फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, dr अपॉन dt क्या वी होता है? वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू। एम वी। ठीक है, तो dl अपॉन dt सेम, r क्रॉस f सेम, प्लस m एज इट इज बचेगा v क्रॉस v। सेम चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मैं याद दिला दूं, i क्रॉस i क्या होता है, या फिर j क्रॉस j क्या होता है, या k क्रॉस k क्या होता है? बोलो। जीरो। इट्स ऑल, मतलब सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो। तो वैल्यू बन जाएगी dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस m इंटू जीरो। तो सिंपल बात है, जीरो से यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ v क्रॉस v जीरो, और जीरो से जो भी टकराएगा वो तो जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारी जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। और किसी को याद है r क्रॉस f किसकी फॉर्मूला थी? टॉर्क। तो सर टॉर्क। तो फॉर्मूला बन जाएगी dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क। मतलब टाउ इज इक्वल टू क्या मिला? dl अपॉन dt। ये वाली फॉर्मूला याद है? F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। यस सर। इसमें P मतलब लीनियर मोमेंटम, यहाँ L मतलब एंगुलर मोमेंटम, या F का मतलब लीनियर फोर्स, या टाउ का मतलब होता है एंगुलर फोर्स। यानी सिंपल भाषा में ये हमें क्या इंडिकेट करती है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब हम क्या लिखेंगे? द अबव इक्वेशन represent Newton's second law of rotational motion। समझ में आया बेटा बात? किसी को डाउट? नो सर। अब ये अगर लॉ एप्लीकेबल है तो एक और लॉ एप्लीकेबल है, तुम्हें शायद याद हो, कंजर्वेशन
लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने एक पता कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, यस सर। जैसे ही आता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है? सिंपल है, if resultant external torque on system is zero, then hence angular momentum then its angular momentum remain constant. momentum remains constant। क्लियर? मतलब कि हमारी जो यस सर। टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। अगर टॉर्क जीरो है, dl अपॉन dt, तो सिंपल बात है dl अपॉन dt जीरो, यानी जो l है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आया बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। जो जो चीजें हम लीनियर मोशन में करी हैं वो सारी चीजें एंगुलर मोशन में रिपीट होंगी। ठीक है, तो ये एक अलग थियोरी है, यहाँ से ये अलग है और यहाँ से एक अलग है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है एक थियोरी, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म, और फिर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो अलग यहाँ तक है। ठीक है, लिख लो फटाफट, लिख के ओके मैसेज। सर। सर मुझे लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन सिखा दो, मतलब कैसे किया वो सिखा दो। कौन सा? ये आपने जो डिफरेंशिएट